एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 73 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो आपको जो है ये ना था, ठीक है, ना था या पढ़ा, तो इसको जो है इसका ट्रांसलेशन बनाना और इसका स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हैड हो जाएगा, फिर उसके बाद टू हो जाएगा, और फिर उसके बाद V1 यानी वर्ब का वन होगा। वर्ब वन जैसे आना तो कम, जाना तो गो, दौड़ना तो रन, वर्ब कर। और इसके बाद और कुछ बच जाए तो वो इसके बाद होगा, है ना। लेकिन शुरू में इतना जरूर होगा, एक सब्जेक्ट जो रहेगा सो हैड लगेगा, टू लगेगा और वर्ब वन लगेगा, है ना। वर्ब का पहला रूप लगेगा, उसके बाद ही कुछ आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एकदम इजी है। मोहन को दौड़ना था तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, हैड लग गया, टू लग गया, और उसके बाद वर्ब वन रन हो गया। मोहन को दौड़ना पड़ा, वही ना या पड़ा, ना था या पड़ा, उसे खाना था या उसे खाना पड़ा, ही हैड टू ईट। तुम्हें आना था, यू हैड टू कम। ठीक है, सब में सब्जेक्ट वैसे है, तुम्हें तो यू, है ना। दौड़ना पड़ा तो हैड टू तो पहले ही लगा देंगे और दौड़ना कारण लगा देंगे। उसे झुकना पड़ा, पता नहीं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, उसे से कुछ नहीं पता चलता, इसलिए दोनों होगा। ज़्यादातर लोग आपको ही से बना देंगे, भैया जब दो हो सकता है तो क्यों नहीं लिखेंगे दोनों। ही या शी हैड टू बो डाउन, बो डाउन माने भी झुकना, और स्टूप माने या तो बो डाउन लिखिए या स्टूप लिखिए। अगला है मुझे पत्र लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट अ लेटर। उसे त्यागपत्र देना पड़ा, ही हैड टू रिजाइन, RESIGN। बढ़ेंगे आगे। अगला है राम को पटना जाना पड़ा, है ना, तो राम हैड टू और वर्ब वन गो। अब बाकी आगे जो है पटना जाना पड़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए टू लगेगा और फिर पटना, जैसे स्कूल जाना फलाना जगह तो टू लगता ही है। गांधी जी को उपवास करना पड़ा, गांधी जी हैड टू फास्ट। जी में JEE भी हो सकता है, JI भी हो सकता है। ठीक है, फास्ट माने तेज भी और फास्ट माने उपवास करना भी। उसे किताब खरीदनी पड़ी, ही, फिर पता नहीं उसे कौन स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इसलिए ही या शी में से कोई एक हो सकता है। हैड टू बाई, और तब जो बच गया एक किताब। तो आप कहेंगे सर एक किताब कहाँ है, किताब है भाई साहब। हिंदी में एक लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में यदि वह कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसमें AIN लगाना अनिवार्य है। वह लड़का है तो भी सही है, वह एक लड़का है तो भी सही, लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही सही होगा, ही इज़ ए बॉय। ठीक है, फिर उसे परीक्षा देनी पड़ी, फिर वैसे ही उसे कौन पता नहीं, इसलिए ही या शी हैड टू अपीयर एट द एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन, शॉर्ट में मैंने एग्ज़ाम लिख दिया। मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू टेल अ लाई, झूठ बोलना का टेल अ लाई। सीता को जंगल जाना पड़ा, सीता हैड टू गो टू द फॉरेस्ट। वैसे जंगल का इंग्लिश जंगल भी होता है और एक और होता है वुड भी होता है ना, वुड या वुड्स कह लीजिए। राम को रावण से लड़ना पड़ा, राम हैड टू फाइट विथ रावण। अगला है फाइट के साथ विथ लगता है। अगला है मुझे भीख मांगनी पड़ी, है ना, आई हैड टू बेग। उसे पटना जाना था, ही हैड टू गो टू पटना। मुझे एक बाघ मारना था, आई हैड टू किल अ टाइगर। तुम्हें शादी करनी थी, यू हैड टू मैरी, मैरी भी वर्ब है, इसी से नाउन इसका बनता है मैरिज। फिर है मुझे सच बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ ये रट लेंगे। उसे घर बेचना पड़ा, फिर क्लियर नहीं ही या शी, तो इसलिए कोई भी हो सकता है, ही या शी हैड टू सेल द हाउस। आपको एक लिखिए, मैं टीचर हूँ, मैं बता देता हूँ, दोनों आपकी मर्जी है, गलत नहीं होगा, ही भी लिख देंगे तो, लेकिन क्लियर नहीं है तो दोनों बेटर है। राम को पिता की आज्ञा माननी पड़ी, राम हैड टू ओबे हिज फादर, है ना। अब कहिएगा सर इसमें तो आप उसके अपने तो था नहीं, फिर भी हाँ वो होगा ही, फादर किसका, नहीं तो AN लगेगा नहीं, इसलिए क्लियर करने के लिए मेरी किताब है तो दिस इज़ माई बुक, है ना, लगाएंगे। अगला है पिता की अगला है मुझे इंतज़ार करना पड़ा, क्या हो जाएगा, आई हैड टू वेट। कल मुझे पटना जाना था, यस्टरडे आई हैड टू गो टू पटना। वैसे हम चाहे तो यस्टरडे को बाद में भी रख सकते हैं, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, है ना, ये सब जो समय सूचक होते हैं एडवर्ब्स, इनको हम शुरू में या लास्ट में लिख सकते हैं। उन लोगों को कुछ करना था, दे हैड टू डू समथिंग। मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी, आई हैड टू रीड इंग्लिश। राम को इंतज़ार करना पड़ा, राम हैड टू वेट, है ना। इस प्रकार से एक्सरसाइज जो है वो आपको यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और हाँ, आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, वैसे कमेंट्स करते रहें, जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले
और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें और पसंद आ जाए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।